नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से दिल से आपका स्वागत है पल्स स्टोरी में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ मिट्टी की नहीं, उस मिट्टी से जन्मे रिश्तों की है। एक ऐसी कहानी जिसमें चाक घूमता है, हाथ सख्त होते हैं, मगर उम्मीद का दिया फिर भी जलता है। कहानी का नाम है माटी का दिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव के उस कुम्हार की जिसकी दिवाली दूसरों के घरों को रोशन करने में ही बीत जाती है। वो अपने बच्चों के लिए पटाखे नहीं खरीद पाता, पर पूरे गांव को उजाला दे देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुबह का सूरज गांव की कच्ची गलियों पर सुनहरी चादर बिछा रहा है। तालाब के किनारे एक बूढ़ा चाक पड़ा है जिसके पास बैठा है गोपाल, गांव का कुम्हार। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई है और हाथों में मेहनत की दरारें। मिट्टी उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, उसकी रोटी है, उसका धर्म है और उसका सपना भी। गोपाल अपने पुराने गमछे से माथे का पसीना पोंछता है और बगल में रखे टोकरे से मिट्टी उठाकर कहता है, सीमा, देखना इस बार दिवाली जल्दी आएगी और हमारे दिए सबसे पहले बिकेंगे। उसकी पत्नी सीमा मुस्कुराती है, मगर उस मुस्कान में थकावट है। वो मिट्टी में पानी डालते हुए कहती है, हर साल यही कहते हो गोपाल, दिवाली आती है और हमारे घर का चूल्हा देर से जलता है। गोपाल कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपने पैर से चाक घुमाता है। चाक की आवाज घूं घूं घूं, जैसे वक्त का पहिया घूम रहा हो। मिट्टी उसके हाथों में आकार लेने लगती है। एक के बाद एक दिए जन्म लेते हैं। हर दिया मानो उसके दिल का टुकड़ा हो, एक छोटी उम्मीद जो शायद इस बार उनके घर में भी कुछ उजाला लाए। पास ही खेलते हुए बच्चे चंदू और रानी मिट्टी से छोटे दिए बना रहे हैं। रानी कहती है, बाबा, हमारे दिए भी बेचोगे? गोपाल हंस देता है, अरे हां बिटिया, तुम्हारे दिए सबसे पहले बिकेंगे। वो पल कितना पवित्र है जब गरीबी भी मुस्कुराहट को नहीं रोक पाती। सीमित साधनों के बीच भी गोपाल और सीमा की जोड़ी दिन रात एक करती है। कभी तालाब से मिट्टी लाना, कभी दिए सुखाना, कभी बच्चों को सुलाने के बाद रात भर दियों को रंगना। यही उनकी दुनिया है। गांव के बाकी लोग अपने घर सजाने में लगे हैं। कोई रंगोली बना रहा है, कोई मिठाई खरीद रहा है, और उधर गोपाल के घर में दियों की कतारें सूख रही हैं, मानो छोटे छोटे सूरज धरती पर रखे हों। लेकिन गोपाल जानता है, इन सूरजों की रोशनी उसके घर तक नहीं पहुंचेगी। वो बस उम्मीद में हर साल नए दिए बनाता है, शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए। उस मिट्टी की खुशबू में एक अनकही कहानी बसती है, मेहनत की, अभाव की और उस विश्वास की जो किसी भी त्योहार से बड़ा है। और वहीं से शुरू होती है माटी का दिया की असली यात्रा, क्योंकि हर उजाले की कहानी किसी न किसी अंधेरे की गोद से ही जन्म लेती है। सूरज अब थोड़ा ऊंचा हो चुका है। गांव की गलियों में हल्की हलचल बढ़ गई है। गोपाल के घर से मिट्टी की खुशबू बाहर तक फैल रही है। पर यह खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं, मेहनत की, उम्मीद की और उस छोटे से परिवार की कहानी की है जो हर दिन अपने सपनों की रोशनी जलाने के लिए मेहनत करता है। गोपाल अपने पुराने चाक पर बैठा है। उसके हाथों की नसें उभर आई हैं, दरारें साफ दिखाई देती हैं, जैसे हर दरार में सालों की मेहनत बसी हो। वो धीरे धीरे मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाता है, उन्हें अपने चाक पर रखकर घुमाता है और हर गोले को दिए का रूप देता है। सीमा पास बैठकर सूखे हुए दियों को रंग रही है। उसके हाथों में लाल और पीला रंग फैला हुआ है। कभी कभी वो अपनी उंगलियों को चाटती है और गोपाल को चिढ़ाते हुए कहती है, ये रंग तुम्हारे हाथों में लग जाए तो लोग कहेंगे ये दिए सिर्फ मेहनत से नहीं, जादू से बने हैं। गोपाल मुस्कुराता है, पर आंखों में चिंता छिपी है। जादू की जरूरत नहीं सीमा, बस बिके तो सभी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वही बच्चे चंदू और रानी मिट्टी से छोटे छोटे दिए बना रहे हैं। रानी के चेहरे पर मासूम उत्साह है। बाबा, मेरे दिए भी बेचोगे? गोपाल झुककर उसका सिर सहलाता है। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे दिए सबसे पहले बिकेंगे, सबको तुम्हारी मेहनत दिखेगी। गांव के बाकी लोग अपने घरों को सजाने में लगे हैं। कोई रंगोली बना रहा है, कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई प्लास्टिक की चमकते दमकते दियों के लिए बाजार में दौड़ रहा है। गोपाल जानता है कि उसके हाथों की ये मिट्टी के दिए उन चमकते दियों से मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी वो मेहनत करता है,
क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये सम्मान और परिवार की गरिमा है। सीमा धीरे से गोपाल से पूछती है, गोपाल, क्या इस बार भी हमारे घर की खुशी बाकी लोगों की रोशनी में ही खो जाएगी? गोपाल बिना कुछ कहे चाक पर जोर से हाथ रखता है और कहता है, सीमा, इस बार अलग होगा। इन दियों में हमारी मेहनत का उजाला है, लोग देखेंगे और हमारे घर का अंधेरा भी दूर होगा। धीरे धीरे सैकड़ों दिए बन जाते हैं। गोपाल और सीमा दोनों थकते हैं, लेकिन हौसला नहीं छोड़ते। चंदू और रानी अब अपने बनाए हुए छोटे दियों की कतार सजाते हैं। रानी पूछती है, माँ, क्या ये दिए सच में दूसरों को रोशन करेंगे? सीमा मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बेटा, हर दिया रोशनी देता है, बस इसे जलाने वाला होना चाहिए। गोपाल चुपचाप दियों को चाक से उतारता है। हर दिया मानो उसके दिल का टुकड़ा है, और वो सोचता है, शायद यही मेरे बच्चों के लिए उजाला है। जो हम नहीं दे सकते, वो हमारे दिए देंगे। अगले दिन गोपाल और सीमा अपने दियों का थैला उठाकर गांव की गलियों में बेचने निकलते हैं। सड़कों पर बच्चे दौड़ते हैं, लोग अपने घर सजाने में व्यस्त हैं और दियों की चमक किसी जादू की तरह सबको अपनी ओर खींचती है। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ मूल भाव करते हैं। गोपाल और सीमा थक जाते हैं, लेकिन वे अपने काम में गर्व महसूस करते हैं। रात को घर लौटते समय गोपाल चुपचाप देखता है कि उसके हाथों का ये छोटा सा उजाला कितना प्यारा है। सीमा कहती है, हमारे घर का दीपक तो अब तक बुझा है, लेकिन इन दियों में तो पूरी दुनिया रोशनी पा रही है। गोपाल निश्चय करता है, अगले साल हम और मेहनत करेंगे, हमारे घर में भी यही उजाला होगा और बच्चों की आंखों में वही चमक होगी जो इन दियों में है। गोपाल और सीमा ने अगले दिन फिर से दियों का ढेर तैयार किया। मिट्टी का हर गोला उनके हाथों में जैसे जीवंत हो गया हो। बच्चों के छोटे छोटे हाथ भी मिट्टी से खेल रहे थे, लेकिन हर दिया बनाते समय उनकी मासूम उत्सुकता झलक रही थी। चंदू अपने बनाए छोटे छोटे दियों को लेकर दौड़ता और कहता, बाबा, ये बेचोगे ना? गोपाल हंसता और कहता, हाँ बेटा, ये हमारे घर की खुशबू फैलाएंगे। सीमा रंग भरते हुए कहती, सच में तुम्हारे दियों में कुछ अलग चमक है। मिट्टी की हल्की खुशबू घर के अंदर फैल रही थी। हर दिया सूखने के बाद उसे सजाने का काम सीमा करती और कभी-कभी वह अपनी उंगलियों पर रंग लगाकर चिपक जाती थी और गोपाल को चिढ़ाते हुए कहती, देखो, रंग तुम्हारे हाथों में भी लग गया। गोपाल मुस्कुराता और चुपचाप काम करता। बच्चों की हंसी, चाक की धीमी आवाज, मिट्टी के गिरते टुकड़े, सब एक संगीत की तरह घर को जीवंत कर रहे थे। गांव में भी हलचल थी। लोग अपने अपने घरों में रंगोली बना रहे थे, मिठाई खरीद रहे थे और चमकदार प्लास्टिक के दियों की ओर दौड़ रहे थे। गोपाल जानता था कि उनके हाथों के मिट्टी के दिए उन चमकदार दियों से मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी वे बनाते रहते, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये गरिमा और परिवार की उम्मीद थी। कभी सीमा कहती, इस बार भी शायद हमारे घर का दीपक बुझा रहेगा। गोपाल बस मुस्कुराता और कहता, हम मेहनत करेंगे, बस बिकेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सैकड़ों दिए तैयार हो गए। बच्चों की मदद से उन्हें टोकरी में सजाया गया। रानी अपने छोटे छोटे दियों को देखकर कहती, माँ, क्या लोग इन्हें पसंद करेंगे? सीमा हंसते हुए कहती, हाँ बेटा, हर दिया रोशनी देता है, बस इसे जलाने वाला होना चाहिए। गोपाल अपने हाथों की मेहनत देखकर गर्व महसूस करता और सोचता, शायद यही हमारे बच्चों के लिए असली उजाला है। अगले दिन गोपाल और सीमा बाजार की ओर निकलते हैं। रास्ते में बच्चों के उत्साह के कारण उनका मन हल्का हो जाता। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ मोलभाव करते हैं, लेकिन हर दिया जैसे अपने आप में कहानी कह रहा था। थैले की आवाज, दूर से आती बकरियों की खुरखुराहट, लोगों की हल्की बातचीत, सब मिलकर उस दिन को जादुई बना रहे थे। गोपाल थक जाता, लेकिन उसका मन संतोष से भरा था। उसे पता था कि उसकी मेहनत ने किसी के घर को उजाला दिया है। शाम को घर लौटते समय वह अपने हाथों के दियों को देखता। हर दिया जैसे अपने आप में छोटा सूरज था। सीमा कहती, हमारे घर का दीपक अभी तक बुझा है, लेकिन इन दियों में पूरी दुनिया रोशनी पा रही है।
गोपाल चुपचाप दियों को सजाता और सोचता, अगले साल हम और मेहनत करेंगे, हमारे घर में भी यही उजाला होगा, बच्चों की आंखों में वही चमक होगी जो इन दियों में है। वह अपने घर के लिए उम्मीद का बीज बोता है और मिट्टी के हर छोटे छोटे दिए में अपने बच्चों के सपनों की परछाई देखता है। रात को जब वह घर में बैठे थे, दियों की हल्की रोशनी में बच्चों की नींद और घर की हलचल दिखाई दे रही थी। मिट्टी, मेहनत, प्यार और उम्मीद सब एक साथ घुल मिलकर उस घर में एक अनकहा जादू पैदा कर रहे थे। गोपाल के दिल में यह एहसास था कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, मेहनत और उम्मीद का दिया हमेशा रोशनी दे सकता है। गोपाल और सीमा सुबह सुबह उठकर फिर से अपने काम में लग गए। मिट्टी की खुशबू, चाक की घर्षण की आवाज, बच्चों की हंसी और घर के अंदर हल्की हल्की हलचल, सब कुछ एक साथ मिलकर घर को जीवंत बना रहे थे। गोपाल चाक पर अपने हाथों से दिए बना रहा था। हर दिया जैसे उसके दिल की धड़कन के साथ आकार ले रहा हो। सीमा पास बैठकर सूखे हुए दियों को रंग रही थी। कभी कभी अपने हाथों से रंग छूने के बाद उंगलियों को चाटते हुए कहती, गोपाल, इन दियों में बस जादू ही जादू है। चंदू और रानी अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान थे। वे छोटे छोटे दियों की कतार बना रहे थे। कुछ को गलती से तोड़ भी देते तो गोपाल तुरंत उन्हें उठाकर मुस्कुराता और कहता, ठीक है बेटा, हर गलती से सीख मिलती है और हर दिया फिर से चमक सकता है। रानी अपने छोटे हाथों से दिया पकड़कर गोपाल के चेहरे की ओर झुकती, उसकी आंखों में चमक देखते हुए कहती, बाबा, ये दिया हमारे घर को रोशन करेगा ना? गोपाल धीरे से हंसता और कहता, हाँ बेटा, हर दिया रोशनी देगा, बस इसे प्यार से जलाना पड़ेगा। गांव में लोग धीरे धीरे त्योहार की तैयारी में जुटने लगे। कुछ घरों में रंगोली बसी हुई थी, कुछ लोग मिठाई लेकर अपने बच्चों को खुश कर रहे थे। पर गोपाल जानता था कि उसके हाथों के मिट्टी के दिए प्लास्टिक और चमकदार दियों से मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी वो निरंतर बनाता रहा। हर दिया उसके लिए सिर्फ विक्रय का सामान नहीं था, बल्कि मेहनत और उम्मीद का प्रतीक था। बाजार में जाने का समय आया। गोपाल और सीमा अपने तैयार दियों के थैले लेकर चलते हैं। रास्ते में बच्चे उनके पीछे दौड़ते हैं। कुछ दिए गिर जाते हैं तो रानी रोती है और कहती, बाबा, ये दिया टूट गया। गोपाल झुककर उसे उठाकर कहता, कोई बात नहीं बेटा, नए दियों में और भी उजाला है। सीमा भी पीछे हंसती और कहती, देखो, हर गिरा हुआ दिया फिर से चमक सकता है, जैसे हमारे घर का उजाला भी एक दिन फिर से चमकेगा। बाजार में भीड़ बढ़ रही थी। लोग खरीद रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। कुछ लोग उनके दियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ दूर खड़े होकर देख रहे थे। गोपाल और सीमा धीरे धीरे थक रहे थे, लेकिन उनमें संतोष का भाव था। वे जानते थे कि उनके हाथों की मेहनत किसी के घर को रोशनी दे रही थी और यही असली सफलता थी। रात को घर लौटते समय गोपाल ने देखा कि उनके घर का छोटा सा आंगन दियों की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चों की नींद का शांत चेहरा, दियों की हल्की चमक, मिट्टी की हल्की खुशबू और थकान के बावजूद संतोष की मुस्कान, यह सब मिलकर एक अद्भुत एहसास पैदा कर रहा था। गोपाल सोचता रहा कि हर उजाले की कहानी किसी अंधेरे से शुरू होती है और मेहनत और उम्मीद का दिया हमेशा रोशनी देता है। सीमा उसके पास आई और धीरे से बोली, गोपाल, हर साल यही सोचते हैं कि शायद इस बार हमारे घर का दीपक भी जल जाएगा, और देखो, बच्चों की आंखों में वही चमक है जो इन दियों में है। गोपाल चुपचाप दियों की कतार में हाथ फेरता और सोचता, शायद इस बार सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए भी उजाला आने वाला है। वह रात भर नींद नहीं ले सका, दियों की हल्की चमक को निहारते हुए। उसे महसूस हुआ कि मिट्टी का हर छोटा सा दिया सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि उम्मीद, प्यार और संघर्ष की कहानी भी बताता है, और यही एहसास उसे भीतर से मजबूत बनाता रहा। अगली सुबह गोपाल फिर से अपने चाक के पास बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे पिछले दिन की मेहनत ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया हो। सीमा पास में बैठी दियों को सजाते सुखाते हुए मुस्कुरा रही थी। बच्चे अब अपने छोटे छोटे दियों के साथ खेल रहे थे। कभी उन्हें तोड़ देते, कभी गिरा देते, और फिर गोपाल या सीमा उन्हें उठाकर फिर से रंग भर देते। गांव की गलियों में हल्की हलचल बढ़ रही थी। लोग घरों की सफाई कर रहे थे।
कुछ घरों में हल्की रोशनी आ गई थी और मिठाई की खुशबू हवाओं में घुल रही थी। गोपाल जानता था कि इस बार भी कठिनाई कम नहीं होगी। कुछ लोग सस्ते और चमकदार दियों के लिए बाजार में पहले से तैयार खड़े थे। फिर भी वह अपने मिट्टी के दियों को थैले में सजाकर बाहर निकला। बाजार पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि लोगों का रुख अलग सा था। कुछ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया, कुछ उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। बच्चे उत्साहित होकर दियों की कतार दिखा रहे थे और रानी बार बार चिल्ला रही थी, बाबा ये देखो, ये हमारा दिया है। गोपाल मुस्कुराया, लेकिन दिल में एक हल्की चिंता थी। वह जानता था कि हर दिया बिक जाएगा, लेकिन कितनी कीमत मिलेगी, यही असली चुनौती थी। दिन भर दोनों दियों की बिक्री में लगे रहे। थकान ने शरीर तो बोझिल कर दिया था, लेकिन मन हल्का और संतोष से भरा था। जब कोई ग्राहक उनके दियों को देखता और कहता, ये कितने सुंदर हैं, इन्हें अपने घर में जरूर जलाऊंगा, तो गोपाल का चेहरा चमक उठा। सीमा भी बच्चे को उठाकर कहती, देखो बेटा, तुम्हारे बनाए दियों से कितनों के घर रोशनी मिली है। शाम होते होते बाजार का हल्का शोर कम हुआ। गोपाल और सीमा अपने थैले उठाकर घर लौट रहे थे। बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे थे। रानी बार बार अपने छोटे छोटे दियों को दिखा रही थी। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आंगन में कुछ दिए पहले से जल रहे थे। हल्की रोशनी फैल रही थी। मिट्टी की हल्की खुशबू, दियों की हल्की चमक, बच्चों की मासूम हंसी और सीमा की मुस्कान, सब मिलकर घर को जीवंत बना रहे थे। गोपाल ने दियों को देखते हुए सोचा कि मेहनत और प्यार का यही परिणाम ही असली त्योहार है। उसने अपने हाथों की थकान को महसूस किया, पर दिल में संतोष था। सीमा ने उसका हाथ थामा और कहती, देखो गोपाल, मेहनत का यह परिणाम कितनी सुंदरता लाता है। हर दिया, हर रोशनी हमारे घर और बच्चों के लिए उम्मीद है। रात को जब घर पूरी तरह शांत हो गया, बच्चे सो गए और केवल दियों की हल्की चमक बची थी, तो गोपाल ने महसूस किया कि हर दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि उसमें संघर्ष, प्यार और उम्मीद की कहानी छिपी होती है। मिट्टी का यह छोटा सा दिया एक पूरा संसार रोशन कर सकता है। वह सोचता रहा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मेहनत और विश्वास से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। और उसी रात गोपाल के दिल में यह ठान लिया कि अगले साल वह और मेहनत करेगा। इस बार सिर्फ घर और बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे गांव के लिए उजाला फैलाएगा। मिट्टी का हर छोटा सा दिया उसके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और प्यार की कहानी बन चुका था। अगली सुबह गांव की गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। गोपाल और सीमा फिर से अपने घर के आंगन में बैठे थे। चाक पर गोपाल के हाथों में मिट्टी के गोले घूम रहे थे और हर घुमाव के साथ छोटे छोटे दिए आकार ले रहे थे। सीमा पास बैठी पहले से तैयार सूखे दियों में रंग भर रही थी, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुनहरा। बच्चों की हंसी अब और भी जोर से गूंज रही थी। चंदू और रानी अपने छोटे छोटे दियों को टोकरी में सजाते हुए दौड़ते। गांव में अब त्योहार की हलचल और बढ़ गई थी। लोग अपने घर सजाने में लगे थे, रंगोली बना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे और कुछ प्लास्टिक के चमकदार दियों के लिए दुकान पर भीड़ लग गई थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों की नजरें गोपाल और सीमा के दियों पर पड़ने लगीं। उनके हाथों से बने ये मिट्टी के दिए अलग और आकर्षक लग रहे थे। उनमें मेहनत और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। जब गोपाल और सीमा बाजार पहुंचे तो लोगों की प्रतिक्रिया देखकर वे हैरान रह गए। कुछ लोग पहले से खड़े थे और देखते ही मुस्कुराने लगे। कुछ ग्राहक सीधे उनके पास आए और बोले, ये दिए कितने सुंदर हैं, इन्हें हम अपने घर में जलाएंगे। गोपाल का चेहरा चमक उठा। वो और सीमा थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था। रानी बार बार अपने छोटे छोटे दियों को दिखा रही थी और चंदू भी अपने बनाए हुए दियों की तारीफ सुनकर खुश हो रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वे घर लौटे तो आंगन पहले से और भी रोशन लग रहा था। गोपाल ने देखा कि गांव के कुछ लोग पहले से ही उनके घर के पास रुककर दियों की चमक को निहार रहे थे। बच्चों की आंखों में उत्साह और मुस्कान थी। सीमा ने गोपाल से कहा, देखो, हमारी मेहनत का परिणाम कितनी सुंदरता ला रहा है। हर दिया रोशनी दे रहा है और लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रहा है।
रात को जब घर पूरी तरह शांत हो गया तो गोपाल ने अपने हाथों के बने हर दिए को निहारते हुए महसूस किया कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और प्यार की कहानी है। मिट्टी का ये छोटा सा दिया किसी के घर को उजाला देने के साथ साथ उम्मीद का दीपक भी जला रहा था। अचानक आंगन में हल्की हलचल हुई। गांव के कुछ लोग घर के बाहर आकर दियों की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, आपके बनाए हुए दियों से पूरा गांव रोशन हो गया है। ये सिर्फ दिए नहीं, आपकी मेहनत और प्यार का प्रतीक हैं। गोपाल और सीमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। थकान तो थी, पर मन संतोष और खुशी से भर गया था। गोपाल ने बच्चों की ओर देखा। उनकी छोटी छोटी आंखों में चमक और उम्मीद थी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वो अगले साल और भी मेहनत करेगा, सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उजाला लाएगा। मिट्टी का ये छोटा सा दिया उसके लिए अब सिर्फ रोशनी का माध्यम नहीं रहा, बल्कि एक कहानी बन गई थी, मेहनत, प्यार और उम्मीद की कहानी। रात भर घर और आंगन में जलते हुए दियों की हल्की चमक ने पूरे परिवार को सुकून और संतोष दिया। गोपाल ने महसूस किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर मन में मेहनत और उम्मीद है तो हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। मिट्टी के हर दिए में जीवन का जादू और उजाला था, और यही असली त्योहार था। सुबह का सूरज गांव की गलियों में सुनहरी किरणों के साथ फैल रहा था। गोपाल और सीमा अपने घर के आंगन में बैठकर दियों की अंतिम तैयारी कर रहे थे। चाक पर गोपाल का हाथ थकान के बावजूद तेजी से घूम रहा था। मिट्टी का हर गोला उसके हाथों में जैसे जीवित हो उठा हो। सीमा पास बैठकर सूखे दियों में रंग भर रही थी, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुनहरा, और हर दिया जैसे अपनी अलग चमक लिए तैयार हो रहा था। चंदू और रानी फिर से उत्साहित थे। वे छोटे छोटे दियों को टोकरी में सजाते हुए बार बार दौड़ रहे थे। कभी गिरा देते तो गोपाल उन्हें उठाकर मुस्कुरा देता और कहता, कोई बात नहीं बेटा, हर गिरा हुआ दिया फिर से चमक सकता है। गांव की गलियों में अब त्योहार की हलचल चरम पर थी। हर घर रोशनी और मिठाई से जगमगा रहा था। लोग बाजार की ओर भाग रहे थे, कुछ प्लास्टिक के चमकदार दियों के लिए, कुछ मिठाई और नए कपड़ों के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ लोग गोपाल और सीमा के हाथों के बने मिट्टी के दियों की ओर देखने लगे, उनकी नजरों में आकर्षण और सम्मान झलकने लगा। एक महिला अपने बच्चों को गोपाल के दियों की ओर खींचती और कहती, देखो बच्चों, ये दिए कितने सुंदर हैं, इन्हें हम अपने घर में जलाएंगे। गोपाल और सीमा ने अपने थैले सजाकर धीरे धीरे बिक्री शुरू कर दी। लोग उनके पास आते, दियों को उठाते और मुस्कुराकर कहते, आपके बनाए हुए दियों में मेहनत और प्यार साफ दिखाई देता है। ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि कहानी है। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी बार बार अपने छोटे छोटे दियों को दिखा रही थी, और चंदू भी अपने बनाए हुए दियों की तारीफ सुनकर गर्व महसूस कर रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वे घर लौटे तो पूरे आंगन में पहले से जलते हुए दियों की हल्की चमक ने उनका स्वागत किया। गांव के कुछ लोग पहले से ही बाहर आकर दियों की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके बने हुए दियों से पूरा गांव रोशन हो गया। ये सिर्फ दिए नहीं, आपकी मेहनत और प्यार का प्रतीक हैं। गोपाल और सीमा थकान के बावजूद मुस्कुराए। थकान तो थी, पर मन संतोष और खुशी से भर गया था। रात को जब घर पूरी तरह शांत हो गया तो गोपाल ने घर और आंगन में जलते हुए हर दिए को निहारते हुए महसूस किया कि यह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि मेहनत, प्यार और उम्मीद की कहानी है। मिट्टी का हर छोटा सा दिया किसी के घर को रोशनी देने के साथ साथ दिलों में उम्मीद का दीपक भी जगा रहा था। वह महसूस कर रहा था कि हर उजाले की कहानी किसी अंधेरे से शुरू होती है, और मेहनत और उम्मीद का दिया हमेशा रोशनी देता है। धीरे धीरे गांव में हर घर रोशन होने लगा। लोग अपने घरों में दिए जलाकर खुशियां मना रहे थे, और कुछ लोग गोपाल और सीमा के घर रुककर उनके बने हुए दियों की तारीफ कर रहे थे। बच्चों की आंखों में चमक और मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। गोपाल ने उन्हें देखा और अपने दिल में ठान लिया कि वह अगले साल और भी मेहनत करेगा, सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उजाला फैलाएगा। रात के अंधेरे में जब सभी सो गए, केवल दियों की हल्की चमक बची। गोपाल और सीमा उस रोशनी में खड़े थे। मिट्टी, मेहनत, प्यार और उम्मीद सब मिलकर उस घर में एक अनकहा जादू पैदा कर रहे थे। गोपाल ने महसूस किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर मन में मेहनत और उम्मीद है तो हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। मिट्टी के हर दिए में जीवन का जादू और उजाला था,
और यही असली त्योहार था। रात इतनी लंबी और शांत थी कि गोपाल ने हर दिए की चमक में अपने बच्चों के भविष्य की परछाई देखी। सीमा ने उसका हाथ थामा और बोली, गोपाल, हमारी मेहनत ने न सिर्फ घर रोशन किया बल्कि बच्चों की आंखों में भी उजाला जगा दिया है। गोपाल चुपचाप दियों को निहारता रहा और सोचता रहा कि मेहनत और प्यार का यह संगम मिट्टी के छोटे छोटे दियों ने समाया हुआ है। रात पूरी तरह गहरी हो गई थी, लेकिन घर के हर कोने में दियों की रोशनी जल रही थी। गोपाल ने महसूस किया कि यह रोशनी केवल दियों की नहीं, बल्कि उनके दिल की, उनके परिवार की और उनके सपनों की भी है। मिट्टी का हर छोटा सा दिया अब सिर्फ रोशनी का माध्यम नहीं रहा, बल्कि एक कहानी बन गया, मेहनत, प्यार और उम्मीद की कहानी। सूरज धीरे धीरे गांव के किनारे उग रहा था। सुबह की हल्की धूप हर कोने में फैल रही थी और आंगन में रखे मिट्टी के दियों की कतारें पहले से सूखी और रंग बिरंगी थीं। गोपाल और सीमा पहले से ही जाग चुके थे। उनके हाथों की थकान और चेहरे की झुर्रियां उन रातों की कहानी बयां कर रही थीं जब उन्होंने बच्चों के लिए और गांव के लिए दिन रात एक करके दिए तैयार किए थे। बच्चों की नजरें उत्सुकता और खुशी से चमक रही थीं। चंदू बार बार अपने छोटे छोटे दियों की कतार दिखा रहा था और रानी उछल कूद कर रही थी। गोपाल ने अपनी हथेली पर लगी मिट्टी को देखा, जो हल्की खुरदुरी और सूखी हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि ये मिट्टी सिर्फ हाथों में नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन में भी अब उसी मेहनत और संघर्ष की निशानी है। उसने धीरे से कहा, सीमा, आज का दिन खास है। आज हमारे दिए सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव को रोशन करने वाले हैं। सीमा मुस्कुराई और बच्चों की ओर देखते हुए बोली, बिल्कुल गोपाल, और इस बार बच्चों की आंखों में वही चमक भी होगी जो इन दियों में है। गांव की गलियों में अब हलचल चरम पर थी। लोग अपने घरों को सजाने में व्यस्त थे। बाजार में पहले से तैयार चमकदार प्लास्टिक के दियों और रंग बिरंगी मिठाइयों के बीच गोपाल और सीमा के हाथों के बने मिट्टी के दियों ने अलग ही आकर्षण पैदा किया था। लोग उनकी ओर देख रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ कह रहे थे, ये दिए कितने सुंदर हैं, इनमें मेहनत और प्यार साफ झलक रहा है। गोपाल और सीमा ने अपने थैले सजाकर धीरे धीरे बिक्री शुरू की। हर दिया बिकते ही उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक आती। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रानी बार बार अपने छोटे छोटे दियों की कतार दिखाती। चंदू अपने बनाए हुए दियों की तारीफ सुनकर गर्व महसूस करता। लोग धीरे धीरे गांव में उनके दियों की सराहना करने लगे। कुछ ने सीधे उनके हाथों से दिए खरीदे, कुछ दूर से निहारते हुए मुस्कुरा रहे थे। दिन ढलने के साथ गांव में रोशनी की तैयारी पूरी हो गई। घरों में पहले से जल रहे दियों की रोशनी गांव के गलियों और आंगनों में फैल गई। गोपाल ने देखा कि उनके बनाए हुए दियों ने कई घरों में उजाला कर दिया। बच्चे थके हुए होने के बावजूद उत्साहित और खुश थे। रानी अपने छोटे हाथों से दिया पकड़कर गोपाल के चेहरे की ओर झुकती और कहती, बाबा, हमारे दियों से लोगों के घर भी रोशन हुए ना? गोपाल हंसते हुए बोला, हां बेटा, हर दिया रोशनी देगा और ये रोशनी हमारे बच्चों के सपनों में भी चमक लाएगी। रात पूरी तरह गहरी हो गई थी। गांव की गलियों में जलते हुए दियों की हल्की चमक ने वातावरण को जादुई बना दिया था। हर घर से आती हल्की रोशनी, दियों की हल्की चमक, बच्चों की नींद और हवा में फैली मिट्टी की खुशबू, सब कुछ मिलकर उस रात को अद्भुत बना रहे थे। गोपाल और सीमा अपने घर के आंगन में खड़े थे। हर दिए को निहारते हुए गोपाल ने महसूस किया कि ये रोशनी सिर्फ दियों की नहीं, बल्कि उनके परिवार, उनके बच्चों और उनके जीवन की मेहनत और उम्मीद की कहानी भी है। धीरे धीरे गांव के लोग गोपाल और सीमा के घर के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी मेहनत की तारीफ की। किसी ने कहा, आपके बनाए हुए दियों ने हमारे घर और दिलों में उजाला भर दिया है। किसी ने कहा, ये सिर्फ दिए नहीं, आपकी मेहनत और प्यार का प्रतीक हैं। गोपाल और सीमा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी थकान मिट गई थी और मन में संतोष और खुशी भर गया था। रात के मध्य में गोपाल ने अपने हाथों के बने हर दिए को निहारते हुए महसूस किया कि यह मिट्टी का छोटा सा दिया अब केवल रोशनी नहीं, बल्कि प्यार, संघर्ष और उम्मीद की कहानी बन चुका है।
सीमा ने उसका हाथ थामा और कहा, गोपाल, हर दिया हमारे घर और बच्चों के लिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि जीवन का संदेश भी है। मेहनत और प्यार के साथ जो भी काम किया जाए उसका परिणाम हमेशा खूबसूरत होता है। गोपाल ने बच्चों की ओर देखा। उनके छोटे छोटे चेहरे पर मासूम उत्साह और चमक थी। वो जानता था कि मेहनत और प्यार ने न सिर्फ उनके घर को रोशन किया बल्कि बच्चों के दिल में भी उम्मीद जगा दी थी। मिट्टी का हर दिया अब सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक पूरी कहानी बन चुका था। रात पूरी तरह गहरी हो गई, लेकिन घर और आंगन के हर कोने में दियों की हल्की रोशनी जल रही थी। गोपाल और सीमा खड़े थे। उनके दिलों में संतोष और खुशी की भावना थी। मिट्टी का ये छोटा सा दिया अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि मेहनत, प्यार और उम्मीद की कहानी बन गया था। और इसी रोशनी के साथ उनका परिवार, उनका घर और उनके सपने पूरी तरह जगमगाने लगे।